टेक्निकल सत्र, प्रथम टेक्निकल सत्र के हमारे एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन जो हैं वो हमारे समक्ष उपस्थित है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सुन ही चुके हैं। मैं जो है प्रोफेसर के श्रीनिवास जी का टीएलसी की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से और हमारे विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं सर। मैं सभी प्रतिभागी जो है सर के नाम से विदित होंगे। आपका नाम जो है शिक्षा जगत में खासकर ऑनलाइन एजुकेशन, मूक्स, टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा शास्त्र, ब्लेंडेड एजुकेशन, आईसीटी एनेबल्ड पेडागोगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आप बहुत प्रतिष्ठित नाम है। आपका व्यक्तित्व बहुत विशाल है। जिस टेक्नोलॉजी को कुछ हम में से अभी पहली बार सीखने लगे हैं, सर उसका प्रयोग 1990 से करते आ रहे हैं। आप नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के आप जो है हेड हैं, जिसमें आईसीटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका जो है कार्य रहता है और आपको लगभग जो है 3 दशकों का, 30 वर्षों का शिक्षण का एवं शोध का, कंसल्टेंसी का अनुभव है। आप जो है आईसीटी, ब्लेंडेड एजुकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन से लोगों को हमेशा ही प्रशिक्षित, शिक्षित, मार्गदर्शित करते रहते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों की एडवाइजरी बोर्ड में, विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभिन्न उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों में, बहुत प्रतिष्ठित कार्यों में, खासकर एडवाइजरी बोर्ड में आप जो है संलग्न रहते हैं। मैं आपका विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं। आपके विशाल व्यक्तित्व के लिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जिनके नाम में है लक्ष्मी का वास, जिनके नाम में है लक्ष्मी का वास, जिनके कार्यों में होता है सरस्वती का वास, जिनके प्रस्तुतिकरण एवं संप्रेषण का अनोखा है अंदाज, आपसे निवेदन है कि आप हमारी कार्यशाला के प्रथम सत्र का करिए आगाज। माननीय प्रोफेसर के श्रीनिवास जी से अनुरोध करता हूं कि हमारी इस त्रिदिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आगाज करें। आइए सर, आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। नमस्कार सर, वेलकम टू यू टू वर्कशॉप। नमस्ते सर। Thank you, madam. Thank you very much. And madam, first and foremost thing, am I audible and visible clearly on the screen? Audible. And I think friends, Dr. आदरणीय कुलपति महोदय और आदरणीय अमिता पांडे जी, आदरणीय भरत भूषण जी और आदरणीय सचिन जी, एंड लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में से मुझे जो मंत्रण जो मिला था, इससे मैं काफी आभार व्यक्त करता हूँ। एंड एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता था पहले से, मैं हिंदी भाषी तो नहीं हूँ, बट पिछले 45 साल से पत्राचार वार्तालाप में हिंदी में करता हूँ, इसलिए ज्यादातर मेरा जो भाषण में हिंदी का शब्द ज्यादा आएंगे, हिंदी का वार्तालाप ज्यादा आएंगे। तो इसमें कुछ दक्षिण भारतीय भी होंगे मेरे ख्याल से इस बारे कार्यशाला में, क्योंकि 214 लोग हैं। सो आई विल मेक इट बाइलिंगुअल। ओके, तो और दूसरा इम्पोर्टेंट एक ये है वर्चुअल वर्कशॉप कार्यशाला है। इस वर्चुअल वर्कशॉप में थोड़ा बहुत छोटे छोटे नियम है। आई थिंक आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज एडर टू दोज, जैसे हम बोलते ना तमीज, तहजीब, लिहाज, और उर्दू में बोलते हैं, जैसे वो चीज भी इसके अंदर भी पालन किया जाने से क्या होता है कि क्योंकि आराम से ये चल सकता है। और तो मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूं, मैं भी खुद कर दूंगा, क्योंकि मैं मेरा वेबकैम को मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि वेबकैम को बंद करने से क्या होता है, आपका बैंडविड्थ बच जाएगा। और साथ में एक और छोटा सा आपसे सलाह भी मैं देना चाहता हूं, आप एक नोटबुक लेके साथ में बैठ जाइए, क्योंकि इसमें तो अमिता जी ने इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्लानिंग बनाया। दोपहर को एक आधे घंटे का आपको हम इंटरेक्ट भी करेंगे, प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, बट जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको मैं पूर्ण रूप से पूरा जो ऑनलाइन टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो ये वर्कशॉप की जो मेन आलोचना जो आई थी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में हमारे कुलपति महोदय के जो गाइडेंस से अमिता जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया था, उसका तो मूल बेसिक चीज आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि सर ने अभी एक चीज बहुत क्लियरली बता दिया था कि अब ऑनलाइन का ही जमाना है। हमें नहीं पता कि ये कोरोना महामारी जो है कब जाएगी हमारे देश से। जब तक हम लोग है
उसको तब तक हम कैसे करें। तो आप सबसे मैं पहले गुजारिश ये करता हूँ, आप सब लोग जो है जो भी सवाल पूछे मुझसे, एंड काइंडली उसमें एक चैट बॉक्स है, उसमें पूछने की कोशिश कर लीजिएगा, और मैं हर एक चीज जितना मुझसे हो सके विस्तार में समझाने की कोशिश करता हूं। और आप लोगों की वेबकैम बंद करके रखिएगा। तो वेबकैम में इसलिए बंद करने के लिए कहता हूं कि हम सब लोग जो है अपने अपने घरों से ये बात चला रहे हैं। Okay, I request all of you kindly switch off your webcams and mute your microphones, because we have been conducting this workshop sitting at home. There are many things, because we were not so much comfortable to handle many things. अब देखिए हमारे जो ऋषि राज जी है, उसके घर का जो छत का जो पंखा जो है इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऋषि राज जी, आपसे मैं एक छोटा सा गुजारिश कर, विनीता राणा मैडम आप भी बंद कर दीजिए, अपने वेबकैम बंद कर दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू क्लोज योर वेबकैम्स so that you will get the enough bandwidth. Okay, and I cannot, I think somebody is asking me to teach in Sanskrit. No, I cannot. I'm not a Sanskrit scholar. Okay, I am a professor of computer science. मैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय, ये भारत सरकार के जो उच्च शिक्षा के जो संस्थान है, it is in Delhi. I am a professor of computer science. Okay, so this is with the background, and I'm going to start. रुकना चाहूंगी सर, एक मिनट, आपकी वीडियो क्लैरिटी नहीं आ रही है सर। नहीं, अब नहीं, अभी मैंने वीडियो को बंद कर रखा है। ओके, अच्छा, नहीं वो आपकी सर आती रही है फोटो, लेकिन क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आप पहले ये देख लीजिएगा मेरा प्रेजेंटेशन कैसे आ रहा है, एक बार मुझे वो कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी एक प्रेजेंटेशन में अभी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पहले मुझे ये बता दीजिएगा ये प्रेजेंटेशन की क्लैरिटी कैसे। ये तो सर ठीक है बस, क्योंकि बस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बैंडविड्थ को मुझे बचाना भी है, और इसलिए इस चक्कर में मैं इसलिए तो जो भी इस हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक पहला तो इन द फर्स्ट somebody is asking me to teach in can I speak in Sanskrit मैडम। तो मैं तो संस्कृत इतना बोल भी नहीं सकता, तो जितना हो सके इंग्लिश हिंदी में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथियों को भी मैंने यही बात कहा था। एंड आप सबसे गुजारिश ये है कि काइंडली व्हेनेवर यू फाइंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्लैरिटी, प्लीज यूज द चैट बॉक्स and better avoid using the microphones, because we resource persons has to handle so many things. So my request to all of you is kindly use that box, so that will be much easier and effective. The first part of my presentation today, till almost 12:15 is on find the idea of this is basically design and development of e-resources. So where are these things can be useful? सबसे important मेरे लिए तो वही था। तो कहाँ से, तो पहले मैंने इसको, क्योंकि ये चीज ध्यान रखने की कोशिश कर लीजिएगा, आप जो भी सीखेंगे इस पूरे कार्यशाला में, and this entire thing could be useful in your teaching learning, and there are lot of clarities are required to be done. So मैं national level के pan India का resource person हूँ, and I thought maybe this could be the first session to start with. So online teaching, what type of things can be planned in online teaching? This is one important thing. And as you know very well, one of the famous quote of the Albert Einstein, he said, I do not teach anyone, I only provide the environment in which they can learn. This is very important. So that is aptly suited to this current situation and all this. So that what we need to do with the help of technology, these things are very much possible and feasible. And many of you must have been read, and ये भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता में बहुत साल पहले भी कहा था, एंड उसी चीज को एक और ऑथर ने कहा था। इस ऑथर का नाम है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, एंड उनका तो एक फेमस छोटा सा फेमस बुक था, वो वेब में भी अवेलेबल होता है। इट्स हु मूव्ड माय चीज। इसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कहा था कि चेंज के बारे में। सो ये कुछ 2-3 शब्द मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इफ यू डू नॉट चेंज, यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट।
आप हमारे सामने दो ऐसे ही सबूत है। वन इज अबाउट द नोकिया फोन, आप सबको पता है, जिसका बैटरी 4-4 दिन 5-5 दिन चलता था। उन्होंने अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज नहीं हो पाया एंड टोटली एक्सटिंक्ट हो गए, नंबर 1। और ऐसा ही आपने भी देखा होगा कि सो चेंज हैपेंस। अभी अब देखिए कोरोना के अच्छा कहो बुरा कहो, ये चीज तो आने लगे हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड एंटिसिपेट द चेंज, monitor the change, adapt to the change, and quickly change. What is important is quickly changing. And very importantly, मैं हमेशा एक बात मैं कह रहा था, तो मार्च 15 तारीख के आसपास तो ये लॉकडाउन घोषित हो गई, बच्चे अपने घर चले गए, टीचर्स जो है घर पे लॉकडाउन में बंद हो गए। सो द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत बाधा आ गई। सो वो टीचिंग लर्निंग आप सबको पता है एक रिथमिक प्रोसेस है, so the rhythm has to be sustained, very important. So how do we sustain that rhythm? So technology is one such ways and means we can able to do all these things. But technology ka matlab simply sharing some video, easy take class, or giving a lecture through live class, easy take class. There are बहुत सारे doubts इसके अंदर है, ये सारे चीज तो अपने जगह पर है। One of the important thing, if you are not change as per the current requirement, you can become extinct. मतलब extinct का मतलब तो उनको छोड़ के बाकी सारी चीज चलता रहता है। So this is a very important message which I just thought of saying in the beginning, so that you know, and it is the time, and because हमारा main काम है teaching, उसके बाद next काम है साथ का काम है रिसर्च भी, तो teaching important काम है। और ऐसे परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड एप्लीकेशंस को लेके हम कितने बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, दैट इज द मेन थीम, सेंट्रल थीम ऑफ दैट। एंड एट द सेम टाइम, एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस कुड बी यूज। वेरी इंपॉर्टेंटली, कल के दिन क्या होता है कि टीचिंग इज ए आर्ट, टीचिंग इज ए साइंस, टीचिंग इज बोथ। There are certain things which we are going to do it, which will be explaining during course of time. ये जो अभी आपको मैंने एड्रेस दे रहा हूं, इसमें prof.k.srinivas.in करके, ये मेरा लर्निंग पोर्टल है, और ये मेरा क्लासरूम, मेरा रियल टाइम क्लासरूम को भी मैं इसी से यूज करता हूं। इसके अंदर दो टाइप के लोग इसको यूज करेंगे। एक मेरे विद्यार्थी, जिस सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाता हूं, और दूसरे विश्वविद्यालय में भी मैं एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में काम भी कर रहा हूं। और ये जिस टाइप की कार्यशालाएं मैं करता हूं पूरे भारतवर्ष में, और उन लोगों से जितने सारे लोग इसके अंदर इसको यूज करेंगे, तो आप देखिएगा ये इस टाइप की चीज आप बना सकते हो। क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अब हम टेक्नोलॉजी को यूज करने से 3 इंपॉर्टेंट चीज बढ़ेगा: अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के एप्स के थ्रू पढ़ाने का जो कारण यही था। तो आप रीचेबिलिटी, अब ये कुछ अभी भी प्रॉब्लम है। कई मित्र मेरे से कुछ कहते हैं, सर अभी कई सारे बच्चों के पास ये सुविधाएं नहीं है। मैं कंप्लीट वाकिफ हूँ, तो बट कोशिश जारी रखना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ तो निकल जाए। तो इस पर्टिकुलर साइट में, जिसको आपको वेबसाइट जैसा दिख रहा था, और ये इसके अंदर बहुत कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके पास मिलेंगे। आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। आप भी उसी तरीके का सोच, अगले वर्कशॉप सुनिए, ये सारी चीजों को बताने की हम आपको कोशिश करेंगे। ओके, अब शुरू करने से पहले मैं कुछ ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हो, रोड मैप तक आने से पहले मैं कुछ बातें आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। ये मुझसे टीचर पूछ रहे हैं। अभी तक 15 मार्च से लेके आज तक तकरीबन मैं 15,000 से लेके 20,000 टीचर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, दिन में 7-8 घंटे के टाइम लेके। तो इसमें से कुछ देर आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीचर्स आर आस्किंग, एंड आई जस्ट थॉट दैट लेट्स ट्राई टू आंसर द वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर हमने जूम, गूगल मीट, जिटसी, वेबएक्स, गो टू मीटिंग जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे लाइव इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स के बारे में सुना था।
ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए काफी है? इससे 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 करने से तो क्लास हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास हो जाएगा, ऑनलाइन टीचिंग हो जाएगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं सवाल का जवाब तो मैं आऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा सवाल ये था कि सर ये जो व्हाट इज द नीड ऑब्लिक रोल ऑफ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हमने मूडल के बारे में सुना था, गूगल क्लासरूम के बारे में सुना था, और गूगल साइट्स को भी बारे में सुना था। ये क्या है, इसको यूज क्यों करना चाहिए? तीसरा अहम सवाल है इस पर्टिकुलर कार्यशाला के लिए, तो ये बहुत एप्ट है। डू द फैकल्टी नीड टू प्रिपेयर द वीडियोस एंड ई कंटेंट? प्रिपेयर करने की जरूरत है। और चौथा सवाल जो है, हाउ डू द फैकल्टी कंडक्ट द असेसमेंट्स? ये सारे जिसके जवाब। सबसे लास्ट सवाल जो है, हाउ डू द फैकल्टी इंटरैक्ट विद द लर्नर्स वेयर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तो अवेलेबल नहीं? उसके पास तो मेरे पास जवाब नहीं है, बट बाकी चीजों का तो मेरे पास जवाब है। मैं उसको जवाब को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला सवाल, पहले समझने की कोशिश करें, हम क्लासरूम में कैसे पढ़ा रहे हैं? हम कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम में कैसे पढ़ा रहे हैं? क्लासरूम में हम जाते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, हमारे पास हमें जो पेपर मिला जाता है उस पेपर का सिलेबस हमारे पास होता है, उस पेपर का करिकुलम होता है। हर टीचर लेसन प्लान मान के लेसन प्लान लेके क्लास में चलता है। उसके बाद देन हमारे क्लासरूम में हमारा पेडागोजी is a methodology of teaching. The pedagogy which has been adopted is the methodology of teaching is lecture method. तो लेक्चर दिया जाता है, लेक्चर देने के बाद कुछ नोट्स वगैरह दिया जाता है, कोई रेफरेंस मटेरियल दिया जाता है, और उसको अगले क्लास के लिए प्री रिक्विजिट माना जाता है। और कुछ 2-3 क्लासेस के बाद उसको कुछ उनके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। उस नॉलेज के बाद हम पता चल जाता है कि व्हाट लेवल दे आर हैविंग, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस। सिमिलरली जब अचानक ऑनलाइन जब ये लॉकडाउन अनाउंस हो गया, सब जगह पर ऑनलाइन की जो बात चल रहा था, पहला लोगों के नजर जो पड़ी इसके ऊपर पड़ी, सर जूम से, आजकल तो देखिए फेसबुक पे देखिए जूम से मैं कर रहा हूँ, वो मीट से कर रहा हूँ, जिट से कर रहा हूँ, वेबएक्स से कर रहा हूँ। ये एक कंपोनेंट है ऑनलाइन टीचिंग का। तो सबसे अहम सवाल इसी सिलसिले में एक छोटा सा मैं आपको एक बताना चाहता, व्हाट इज नॉट एन ऑनलाइन कोर्स? एक बात मैं जरा वो बता के मैं आपको आगे ले जाऊंगा। एक ये वाला स्क्रीन के ऊपर एक बार ध्यान दे दीजिएगा। फर्स्ट लाइन, व्हाट इज नॉट एन ऑनलाइन कोर्स? ए ऑनलाइन कोर्स इज नॉट सिंपली a traditional face-to-face course replicated on a computer screen. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूँ। ऑनलाइन कोर्स का is not a simply traditional face-to-face course replicated on a computer screen. So ऑनलाइन कोर्स के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए? जैसे ट्रेडिशनल कोर्स का, you have course goals and learning outcomes. कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग आउटकम। But difference यहाँ क्या है? The key difference is that students do not rely on face-to-face interaction to learn the content. हाँ, आप अभी आपके पास Zoom वगैरह आ गए तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। So this means that the computer communication and the feedback are highly important. It should be structured accordingly. तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ देना चाहता हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि कैसे किया जाता है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तो लाइव इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म से यस, जब जितना, क्योंकि अचानक से एकदम से ऑन फेस टू फेस से ऑनलाइन पे आ गए, ये चीजों की जरूरत है। थोड़ा सा काम। नेक्स्ट कंपोनेंट, व्हाट इज द नीड एंड रोल ऑफ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? लर्निंग मैनेज, अब देखिए हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम में लेक्चर के बाद नोट्स दिया जाए, क्योंकि हमारा पेडागोजी उसको सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूँ अब आप सबको पता है मूक कोर्सेस आजकल तो पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ ने इतना बेहतरीन तरीके से जो संस्कृत के ऊपर जो इतना बढ़िया सा कोर्सेस बनाया, तो ये मैं कहता हूँ आप देखिए एक रोल मॉडल है बाकी सबके लिए। तो इसमें क्या होता है कि द कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर। सो ये जो ऑनलाइन टीचिंग का जो वन ऑफ द कंपोनेंट है सेल्फ स्टडी मोड, क्योंकि कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन ए प्लेटफॉर्म। नंबर 1 तो इससे फायदा क्या निकलना है?
और सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों को इस वाले डायरेक्शन में ले जाना सबसे अहम बात है. And very importantly, that you know who is the key person in both the cases? Teacher. Teacher is indispensable. Teacher is indispensable. Teacher is indispensable. Without the teacher, nothing is going to happen. Technology हो गैर टेक्नोलॉजी हो, ठीक है. तो बट ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे जो है अपने पेस में, अपने स्पेस में, अपने टाइम में पढ़ सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बच्चों के पास भरपूर समय है and they can spend their time to do all these things. And third important thing is it supports the collaborative learning. क्योंकि इसलिए मैं collaborative learning इसलिए मैं कह रहा था कि so that you know children learn when they contact with their peers also. That is very important. And the last but not the least is it supports device independence. That means so any device से मतलब स्टूडेंट जो है मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं. एंड इन्हीं चीजों को थोड़ा ऑडियो फाइल्स में कन्वर्ट करके भी वो भी दे सकते हैं. मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया, आप सबको पता है ये आज इस वर्कशॉप में वो टेक्निक्स हम आपको सिखा देंगे. वो रिसीवर के पास इतना बैंडविड्थ नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको ऑडियो में कन्वर्ट करो और अपने व्हाट्सएप के साथ जरिए लोगों स्टूडेंट्स तक पहुंचा दो. कई बार टीचर्स मुझे कहते हैं सर ये नहीं है वो नहीं है, और जो चीज अवेलेबल है सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के साथ कनेक्शन बनाए रखना. सो ऑनलाइन कोर्स का फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लाइव इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म्स. सेकेंड वन इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप नहीं चलता है. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चाहिए प्लानिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चाहिए कंटेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चाहिए प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेन्ड टीचर की जरूरत है. वो किस टाइप की टीचर है? हैंड्स ऑन ट्रेन्ड टीचर. ऐसा नहीं है ट्रेन्ड टीचर मतलब सिर्फ हाँ भाई मैंने सुना था ठीक है चल रहा है, नहीं, वो नहीं. We want to know that what it is process. But before going for the process, like हमारे classrooms में we are all going to the classes with the planning. I'll come back to that one much later into the second part of my discussion. Third important component of this online teaching is teacher. Very important. Teacher is indispensable, as I already said. The teacher need to be give the training. मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूँ, मैं पिछले 7-8 साल से इसको प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा जो आउटपुट मिल रहा है. सो किसी भी कार्यशाला में मैं जब जाता हूँ या मेरा खुद की कार्यशाला है, उसमें जनरली एक व्हाट्सएप जैसे एक ग्रुप बनाता हूँ. इसमें कम से कम 30 से 40 दिन आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम सपोर्ट देता हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग इज आफ्टर द ट्रेनिंग गिव ए सपोर्ट, जब तक वर्कशॉप चलता है एवरीथिंग लुक्स वेरी पॉसिबल, वेरी फीजिबल, बहुत कौन सी बड़ी बात है. But when you start working, then only you require the support of the people. There itself you require the support. So what I'm trying to say, I think that is a very important point which has to be done into that, and that could be used very effectively. Okay, and the next important point is, so do the faculty need to prepare the videos and e-content? So this is the first question faculty members are asking me. So my answer is दो level के answer है. First, as per your lesson plan, listen carefully, look at the screen very importantly. As per the lesson plan, objectives and outcome, try to use the existing content. वो existing OER content. First of all, OER is a open educational resources, and you will be having and there is there is an exclusive session on open educational resources and other resources. Let me make it existing OER content and other digital initiatives of Government of India, other digital content of Government of India. Okay, this is the first point. So as per your lesson plan, objective and outcome, as per your lesson plan, objective and outcome,
And first of all, try to see that the content which is available is whatever content which is readily available. And उसमें आपके सामने दो important ऑप्शन है. एक तो OER कंटेंट है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, उसको ढूंढना कैसे, क्या किया जाता है, ये सारे आपको आगे आगे बता देंगे. और दूसरा सबसे एंड अदर डिजिटल कंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू कर रखा है स्वयं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू कर रखा है स्वयं प्रभा, इंडिया फर्स्ट फ्री DTH चैनल. पहले तो 32 थे, अब 7 जुड़ने वाले. एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. फोर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव मैं अभी दिखा दूंगा स्क्रीन पे. द फोर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है EPG पाठशाला. और YouTube के अंदर बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है. और सबसे इसमें इसके एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ, लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये वो करके ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. मैं उसके अंदर पढ़ना नहीं चाहता. मैं सिंपली एक बात कहता हूँ, हम सब लोग टीचर्स हैं, हम सब लोग आर्टिकल्स, इतने सारे आर्टिकल्स लिख चुके हैं, लिख रहे हैं, लिखेंगे भी आगे फ्यूचर. कैसे लिखते हैं आर्टिकल? और किसी का बिब्लियोग्राफी लेते हैं, किसी का रेफरेंस देते हैं, उसको रेफरेंस करने का एक तरीका है. मैं सिंपली ये कहता हूँ, जब भी whenever you are going to use anyone's content like this, my simple logic is, why don't you give a source? Why don't you mention the source? Why don't you mention the reference material? Why don't you attribute to them? What is wrong in that one? So if it is so, and also send a polite mail saying that, sir, as per I am working in Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapit, I found an interesting article on Rigved, Krishna Yajurved, Samved, other one Ved. आपने ये चीजों में तो मिला था, आपने जो लिखा था, sir, can I use your article? So if he said yes, go ahead, use it. And if it is not, now then the next point is, उसके लिए एक चीज ध्यान रखना. और यहाँ एज पर द लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव आउटकम में बार बार ये बात इसलिए आपको कह रहा था, लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव आउटकम में सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि आप जो है अपने लेसन, अपने सिस्टम को ये वीडियो सेट होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि सिंपली कोई भी चीज ऐसा ही दे दो, नहीं, वो नहीं चलता है, नहीं चलना भी नहीं चाहिए. सो द सेकेंड पॉइंट इज, इफ द suitable content is not available, then create the content. Very important. If the suitable content as per your lesson plan, objectives and outcomes are not available, then the very important point is create the content. That is important. Okay, so create content. इस बार पूरे वर्कशॉप में कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ही जो बात चल रही, तो कैसे कौन कौन सा टूल्स यूज करना है, कंटेंट को बनाने से पहले किस टाइप का चीज लेना है, वो आगे आगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे. और अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हाउ डू द फैकल्टी कंडक्ट्स द असेसमेंट्स. So this is very important point which people have been saying, that how do they conduct the assessments. Assessments can be conducted in different ways. अब ये जो learning management systems में एक सेकेंड. So learning management systems में बहुत अच्छे ऑप्शंस है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई लोगों ने, आप सबको लग रहे होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन सी एक टेस्टिंग सिस्टम है. नहीं, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चंस देखा होगा अपने नॉलेज लेवल का. आप इसके अंदर देखिए, नॉलेज लेवल है, एप्लीकेशन लेवल है, एनालिटिकल लेवल है, क्रिटिकल थिंकिंग लेवल है. आप इसमें से देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो. एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन बनाने में तो आपको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है. ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप जब आप बनाओगे तो उसी तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हो. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती. ओके, एंड सो नेक्स्ट यू कैन also conduct the open book examinations. ऐसा ही फैसिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल है. ठीक है, तो ये सवाल है, मतलब इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में ये तो इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, बट मैं बताता रहा हूँ, फैकल्टी पूछ रहे हैं आज के तारीख में. और लास्ट क्वेश्चन सवाल ये था कि सर ये सारे चीज अवेलेबल नहीं होता है. आप एक बार सोच लो तो किस तरीके से अपने विद्यार्थियों के साथ आप पहुंच सकते हैं. कोई रीडिंग मटेरियल जा सकता है, कम से कम असेसमेंट बात की बात है. ओके, तो अलग अलग ऑप्शंस सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, स्टैंडर्ड वे ऑफ थिंकिंग मे नॉट वर्क
during this corona pandemic? This is a very important question I am getting. So what is the role of technology in teaching and learning? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर. Current day technology is an enabler and also a good facilitator, no doubt about it. But to use the maximum potential of the technology, the teacher, again, very importantly, I said teacher must have sensitization. Teacher must have sensitization. Without the sensitization, nothing is going to happen. Second one is hands-on orientation, very importantly. The teacher requires hands-on orientation. And third one is teacher must be creative and teacher must be innovative. And as far as the sensitization is concerned, इसको resources के बारे में, e-resources के बारे में, कहाँ available है, कैसे कैसे इसको use करना है, अपने classroom तक कैसे ले जाना है. अब ये मत सोचना कि everything is the right red carpet even for us. It never happens. It never happens. And but what I'm trying to say, that things have been happening like this, so I think we should also take into that confidence. So that तो मैं पहले ई रिसोर्सेस के बारे में एक बार बताना चाहता कि भारत सरकार ने डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 2017 में कई सारे डिजिटल रिसोर्सेस को रोल्ड आउट किया था. इसमें से 4 इंपॉर्टेंट है. एक तो स्वयं इंडियाज फर्स्ट मूक्स प्लेटफॉर्म. मूक इज ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. उसको पीछे से पढ़ने की कोशिश करो. ऑनलाइन कोर्स which is open in nature, massive in scale is MOOC. I repeat, online course which is open in nature, massive in scale is MOOC. So basically MOOC is an online course. मतलब conventional course नहीं है. इसके अंदर क्या चीज होंगे? एक साइड में टीचर होंगे, दूसरे साइड में स्टूडेंट्स होंगे, तीसरे साइड में कंटेंट होंगे. टीचर, कंटेंट एंड स्टूडेंट, दिस इज द कनेक्टिविटी. ओके, सो ऑनलाइन के माध्यम में कैसे डिजाइन करना है, कैसे कंटेंट को डेवलप करना है, कैसे कंटेंट को डिलीवर करना है, ये सारे कैसे कंटेंट को डिलीवर करना है. सो ये सारे चीज जो है आपको सीखना पड़ता है. तो स्वयं उसके, तो कई लोग मुझे ये पूछते हैं, सर स्वयं में हम भी जाना चाहते हैं, सर कैसे कर. तो स्वयं करने के लिए तो पहले तो आप खुद तैयार तो हो जाओ अपने. ये सबसे बढ़िया मौका हम सबके लिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द स्वयं प्रभा. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी is again an excellent platform where all can be used. And of course EPG Pathshala is another platform where that can be used very effectively, easily and effectively. And so यही स्वयं का साइट है. So मैं बताना इसलिए चाहता था कि बेसिकली हम excellent content आपके सब्जेक्ट एरिया का is available already. I request you to kindly mute your microphones please. And this is the site of स्वयं. एंड इसमें स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेस अवेलेबल है, टीचर्स के लिए कोर्सेस अवेलेबल है. एंड तो आप इस कोर्सेस को जरूर, जब भी आपके पास समय मिलता है, डेफिनेटली ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस थिंग. एंड देन इम्पोर्टेंटली देयर आर कोर्सेस फॉर द फैकल्टी आल्सो. फैकल्टी कोर्सेस को अर्पित बोला जाता है, अर्पित, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग. एंड देयर आर डिफरेंट and so there are different options are there. So Swayam courses are available for the school education, undergraduate education, postgraduate education, as well as the faculty training also. And you know, many people are asking this generally question. I thought maybe I'll just throw a little. So people have been asking me, sir, actually we came to know that Swayam is asking to submit a proposal. First thing, important thing is सबमिटिंग ए प्रपोजल इन स्वयं. ये ICSSR के कोई प्रोजेक्ट नहीं है, यूजीसी के माइनर प्रोजेक्ट नहीं है, यूजीसी के मेजर प्रोजेक्ट नहीं है. इट्स ए टेक्नोलॉजी enabled टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो आर वी रेडी विद दैट change? That's very important. So have you got enough training in terms of the content, in terms of the pedagogy, in terms of the technological changes? ये कभी आपने टेस्ट किया? आपने एक आध कोर्स कहीं से किया? और अपने सब्जेक्ट एरिया में कितने गहराई तक हम इसको जा सकते हैं?
और हम सबको मूक के इकोसिस्टम पूरा समझ में आया नहीं आया, और ये रिसोर्सेस का हैंड्स ऑन मतलब कंटेंट क्रिएशन हो, कंटेंट सर्चिंग हो, कंटेंट क्यूरेशन हो, इसके ऊपर पकड़ है। एंड गुड कांटेक्ट विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, अदर सेम सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट्स है, सेम सब्जेक्ट का एक्सपर्ट्स है, वो एक्सपर्ट्स जो है उनके साथ कनेक्टिविटी हम बना सकते हैं। सो ये एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक टीम वर्क है। ये मूक्स के प्रपोजल मतलब मूक्स के प्रपोजल देने से पहले ये सारे चीजों को सबसे इंपॉर्टेंट तय करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ओके, इसलिए मैं बता रहा था इस वर्कशॉप में जो कंटेंट डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हो, इसको पूरे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर लीजिएगा टुमारो, एंड दिस कुड बी यूज्ड वेरी मच यूजफुल फॉर यू, एंड हु नोस दैट at least 50% of people in your batch could be able to submit a proposal in this Swayam platform. Okay, and Swayam courses में 4 quadrants है, and I've been we are focusing on quadrant number 1 here, and so video lectures के बारे में। So it basically Swayam के platform में, ये online courses के platform में the pedagogy which is approved pedagogy is a 4 quadrant approach. In the 4 quadrant approach, the first quadrant is a video lecture, second quadrant is e-text, third quadrant is assessments, fourth quadrant is discussion forum. जब ये सारे चीजों को पूरे कंप्लीट तरीके से जब आप करोगे तभी एक ऑनलाइन कोर्स सक्सेस हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है। ओके, सो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे ये चीज को करें। आप मूडल के नाम पे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू कर सकते हो। गूगल क्लासरूम आजकल तो सब जगह चल रही है, उससे भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट गूगल साइट्स भी है, गूगल साइट्स के थ्रू भी इसको कर सकते हो। ओके, और ये स्वयं प्रभा का चैनल है, मैं इसलिए बार बार आप सबसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू दिस चैनल ऑन ए रेगुलर बेसिस। और आपने भी सुना होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 10 दिन पहले कुछ एक घोषणा में ये भी कहा था कि स्वयं प्रभा में 7-8 चैनल्स भी और बढ़ाने की जो सोच रहे हैं। एंड नाउ दी स्वयं प्रभा के अंदर जो लाइव वीडियोस है, दे विल बी कनेक्टेड विद the courses also, so much things are going on। और at the same time आप कन्वेंशनल क्लासरूम टीचर हो, आप ऑनलाइन के माध्यम में आना चाहते हो, आपको कंटेंट की जरूरत है, स्वयं प्रभा में देखो आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो क्या, स्वयं में देखो आपके कंटेंट अवेलेबल है क्या, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में देखो, ईपीजी पाठशाला में देखो। और यहाँ देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ नहीं, ये जो कंटेंट हम जो यूज कर रहे हैं ये कंटेंट इतना मतलब नहीं है, देन आप अपने सब्जेक्ट एरिया में अपने प्रोसेस के मुताबिक डेवलप करने की कोशिश करो। सेम थिंग, ये एनडीएल की साइट है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ndl.gov.in, इसको भी बहुत इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल इसके साथ अवेलेबल है, आप इस कंटेंट को यूज कर लीजिए। और एक ईपीजी पाठशाला है, ईपीजी पाठशाला इस बुक्स के पहले का जो भारत सरकार की जो एफर्ट है, और इसके अंदर भी आप इसको अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हो। एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन यूज इट इन ए मच फोकस्ड वे। और the next so much content and resources are available, so that आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। and what are the key elements? so इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जब आप जो ई कंटेंट को जो बनाने की जो प्रोसेस को सीख रहे हो, इसको ओवरऑल अप्रोच में हमेशा लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, ई कंटेंट डेवलपमेंट इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ योर ऑनलाइन कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। And so that unless and until you have a procedure to develop audio and video content, and so it will leave a mark over there. Okay, so all these things are very much important. Again, I am telling you, faculty training, faculty as well as student training is also very important. एंड जहां हो सके आप अपने स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट दे दीजिएगा इवन आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम आल्सो। एंड ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ ऑनलाइन कोर्स के लिए तो क्या क्या चीज होना चाहिए।
तो ऑनलाइन कोर्स का मतलब आप ये मत समझना कि एक ही कंपोनेंट है, टोटल। और before developing any e-content also, please try to understand some of the important aspects should be understood is आप इस कोर्स के जो it should be instructor led and student centered. Okay, so instructor को lead करना चाहिए and it is a part of the student centered. Why it is a student centered? Because the teachers are there are different students levels are different, because हमारे classes में slow learners है, average learners है, gifted learners है, and इन सारे चीजों को साथ में लेके चलना साफ काफी बड़ा मशक्कत वाली बात है। and learning should be collaborative in nature. सो जितना हो सके यही मैं बात तो कह रहा हूँ, लर्निंग को कोलैबोरेटिव बना दीजिएगा ताकि लोग जो है अपने आपस में डाउट्स को क्लियर करते सीखेंगे। एंड कभी भी कोर्स में और आपके कंटेंट डेवलपमेंट में भी स्टूडेंट पेसिंग का होना चाहिए। क्यों कि स्टूडेंट पेसिंग का होना चाहिए? जब भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, whenever you are teaching any topic and you are teaching in 3 different levels. First of all, basic आप पढ़ाएंगे, लोगों को बेसिक समझ में आने के बाद जब हम जाएंगे एप्लीकेशन लेवल पे, आप एडवांस लेवल पे, और बेसिक और एडवांस समझ में आने के बाद आप जाएंगे एप्लीकेशन लेवल। तो ये देखिए 3 अलग अलग तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। So I think what I'm trying to say that you should create that kind of an environment. आपने ये सारी चीज सीखा होगा कि सुना भी होगा कि 21वीं शताब्दी के स्किल्स है ये सारे। So when you are designing your course, when you are designing your e-content, all the aspects has to be taken into consideration. That is very, very important. And the last point, activities and assessments should account for the different learning styles. Very, very important. ओके, सो ये सारे चीज जो है। ओके, सो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, यहाँ तक आ जाऊंगा। और अब ई कंटेंट की जो क्रिएशन वाले टूल्स है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है इस वर्कशॉप में। बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक प्रेजेंट, काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज। So during this workshop, actually, we have been talking about there are good applications like Presentation Tube Recorder, and you can create an excellent videos as such, and where presenter is available, PPT and audio, and of course, I'm going to give you some demonstration of some of the very useful softwares. And Screencastify is an excellent screen video recorder, but all these things are there, but what is important is what type of effort faculty should make to prepare these videos. It is not only a technology, please try to understand. Apart from the technology, many other things also need to be taken into consideration. आप सबको शायद पता हो, गूगल मीट, अभी जिस मीट में हम आपसे मिल रहे हैं, इट इज अवेलेबल फॉर योर जीमेल अकाउंट्स आल्सो। आपके अपने जीमेल अकाउंट से यू कैन कंडक्ट दिस काइंड ऑफ अ मीट अप टू 100 पीपल, एंड एक्सेलेंट रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इफ यू वांट टू यूज अ जूम, इट इज रिकॉर्डिंग facility available, and there are many tools are available. And the last 2 important things which I just want to share, then I will move on to the last part of the summary part. ये सारे चीज तो है, अब ये सारे चीज को रखना कहाँ? इस सारे चीजों को ये C ड्राइव में रखना है, D ड्राइव में रखना है, E ड्राइव में रखना है। तो C ड्राइव, E ड्राइव, E में रखने से कल का दिन जो है लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई, डेस्कटॉप में कोई दिक्कत आ गई, तो क्या करें? So what I'm trying to say, one of the method which is very effectively used and very importantly for your online teaching is exposure towards this cloud storage options. आप अपने cloud storage options को, मतलब आप ये समझो कि गूगल ड्राइव हो, हम सबके पास गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है। इनमें से किसी भी चीज को ऑन ए रेगुलर बेसिस में यूज करने की कोशिश कर लीजिएगा। और इसमें से क्या करना है? सो आपका जो भी डेटा है,
whether it's a video data, whether it's a textual data, whether it's a audio data, whether it is an images. Always try to put in your Google Drive, क्योंकि इस वर्कशॉप में वो मेरे ख्याल से वो चीज भी आपको बताने की शायद कोशिश कर रहे होंगे हमारे पिताजी ने. So this is very important part of it. How to create a folder, how to upload the files into the Google Drive, then how do we ensure the collaborative working, 10 लोगों के साथ कैसे करना है, और वहां से कंटेंट को डिसिमिनेट कैसे करना है, और उसको उस कंटेंट को अपडेट कैसे करना है, और सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द डेटा को इंश्योर कैसे करना है, एंड किसी भी डिवाइस से इसको एक्सेस कैसे करना. ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अदर देन द हैंड. इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हैंड्स ऑन की जरूरत है. इसके लिए जहां तक हो सके, ताकि आपने वीडियो बनाया, उस वीडियो को सिंपली हम कहते हैं यूट्यूब में अपलोड करो या इसमें अपलोड करो, एकदम से होता नहीं. नंबर 1. नंबर 2, अब चलो मान लीजिए आपने, मैं आपको अभी अगले सत्र में I'll tell you how to prepare a video. Video prepare करने से, then how do the video need to be disseminated? Understand carefully. Video preparation is one part. इसलिए मैं कहता हूँ it has to be connected. So and many times हमारे साथी you have been seeing in many times they've been saying that सर मैं links दे देता हूँ, बच्चे अपने आप YouTube का link दे देता हूँ, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे. How do they know? How do you know? आपके पास कोई सबूत है कि ये जो वीडियो आपने YouTube में अलग से YouTube में दे दिया था, उससे तो उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद what are the issues and challenges he has faced, and what efforts you have made to remove those issues and challenges arising out of it. So these are all the questions going to be arised, because like a teaching is an art, a teaching is a science, and teaching is both. One of the important thing is what is this online mode is facilitating is transparency. What you do, what the student will do. So before you do and student will do, आपको खुद को पता होना चाहिए ऑनलाइन में मुझे क्या करना है और स्टूडेंट से क्या करवाना है. And second important thing is how do we ensure to complete the objectives and outcome. वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो बना रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो बनाने के लिए ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है, उसका पीछे का मकसद क्या है? तो पीछे का मकसद है आप जो पेपर पढ़ा रहे हो, दैट पेपर हैज हैविंग सम ऑब्जेक्टिव एंड पेपर हैज हैविंग एन आउटकम. आफ्टर एंड फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स यू आर प्रिपेयरिंग ए कंटेंट. एंड अगेन टुमारो व्हेन आई कम टू योर NAAC कमिटी, मैं आपके कॉलेज में आऊंगा, आपके यूनिवर्सिटी में आऊंगा, पहले सवाल मैं ये पूछूंगा, आपने what efforts you have made to find out near equal good content which is available on the public domain? आपने कुछ कोशिश किया? जब आप कहते हो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो 20 लाख रुपए मिला था, इससे वीडियो बना दिया सर हमने, तो मैं तुरंत मैं एक सवाल पूछूंगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, if I try to find out, yes, आपको जवाब क्या होना चाहिए? सर ये हमारे सब्जेक्ट में कंटेंट अवेलेबल नहीं है सर, इसलिए, एंड कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल कंटेंट है वो सिर्फ बेसिक्स तक ही सीमित है सर. एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग में, एप्लीकेशन लेवल ऑफ टीचिंग में देयर इज नो कंटेंट अवेलेबल, इसलिए हम कंटेंट बना लिया था. ओके, यू गॉट इट नाउ. एंड नेक्स्ट दिस कंटेंट वी पोस्टेड इन द यूट्यूब में पोस्ट करने से पहले वी शुड हैव सम क्लैरिटी सेइंग दैट व्हाट इज द प्राइवेसी. यूट्यूब वी नो वेरी वेल, इट्स अ वेरी गुड वीडियो रिपोजिटरी. यूट्यूब के अंदर कैसे पोस्ट करना चाहिए एंड चैनल क्या होता है, उसके अंदर पोस्ट करने के लिए पहले क्या क्या चीजों की जरूरत, क्योंकि सपोर्ट करने वाले तो एक आध होंगे, टांग खींचने वाले 10 लोग होंगे. and very importantly, please try to understand the videos which you are preparing meant for your students, not for the general public, and only the serious people can criticize you, constructive criticism, and there are many people who are busy passers-by. So what are the challenges you can face, and very importantly, how do we protect that kind of a thing? All these things are available in the YouTube. It could be privacy, it could be keywords, it could be license also. YouTube supports 2 types of licenses. One YouTube standard license, and another one is Creative Commons license. There are excellent categories are there, whether you are going to enable the embedding or not, whether you are going to enable the comments or not.
ये सारे चीज जो है सिस्टम के अंदर, सो हर टीचर को ऑनलाइन के माध्यम में मूव करने के लिए जो प्रथम कदम आप रख रहे हो, इसमें ये सारे चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए. Again, I'm telling you, there are two stages we can work. One is overall planning and planning for implementation. And try to see that what is the existing material which is already available. If it is not, then go for a good quality material. And very importantly, people often says that quality, so एक दिन में quality नहीं आता. I've been telling you, I'm not a हिंदी भाषी. मैं हिंदी भाषी तो नहीं हूँ, और पत्राचार वार्तालाप तो मैं पिछले 45 सालों से कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये प्रयास के साथ ही आता है, और ऊपर वाले के रहम भी होता है इसके अंदर. एंड आप प्रयास करो, देन प्रयास का तो फल मिलता है. एंड सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी नीड टू हैव ए ओवरऑल विजन एंड टेक वन स्टेप एट ए टाइम. कभी कभार करने के बाद निकलता भी नहीं, तो सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से. ओके, इसको अभी अगले 10 मिनट में एक बार ये चीज को मैं समराइज कर देता हूँ. समराइज करने के बाद आपको उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा. अब 1 मिनट के लिए मैं आपसे किसी से एक बार आग्रह करता हूँ. अब आपके स्क्रीन में क्या चीज दिखाई दे रहा है, एक हमारे जो पार्टिसिपेंट जो है पढ़े, पहले लाइन पढ़े, एक बार पहले लाइन एक बार पढ़ लीजिए. हाँ जी. ठीक है. So summary of online teaching. Okay, मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूंगा. Summary of online teaching, और इसमें सबसे important फर्स्ट स्टेप जो है, set up your mind towards the online teaching. Yeah, thank you, sir. Thank you very much, sir. So first step is set up your mind towards the online teaching. बहुत important है. Okay, and by chance की बात है, मैं कई टीचर्स भी मुझे पूछते हैं, सर मैं करना नहीं चाहता, क्या करें. मैंने कहा तो कुछ टेंशन नहीं लेना है. तो कह रहे कि नहीं हम ऑनलाइन में क्यों पढ़ाऊं, ये तो चल रहा है, कोई बात नहीं. आराम से सुबह थोड़ा सा 2-3 घंटे योगा करो, शाम को भी थोड़ा योगा करो, अच्छा खासा सेहत मेंटेन करो, और वेट कर रहे हैं तब तक ये कोरोना निपट जाएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा. तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से दैट. Second important step 2 is make broad decisions. If you convince that yes, I could able to do, so make broad decisions. Number 1 is the mode of lessons. Asynchronous mode मतलब Moodle है या Google Classroom है, कितना परसेंटेज कंटेंट देना है, कैसे कंटेंट देना है, वो समझना जरूरी है. सेकेंड वन इज सिंक्रोनस, मतलब गूगल मीट से, जूम से, जिटसी से, अलग अलग सॉफ्टवेयर से, इससे कितना परसेंटेज पढ़ाना है. और सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले मूडल में कंटेंट देके क्लास लेना है या क्लास देने के बाद मूडल पे जाना है. ये सारे चीज को कंटेंट अप्रोच करना जरूरी है, क्योंकि इस क्लैरिटी आपको पॉइंट नंबर 2 देता है. पॉइंट नंबर 2 इज पेडागोजी. पेडागोजी इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग. सो अब मैंने सुबह भी कहा था, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग यहाँ काम नहीं आएगा, तो आपको यहाँ सोचना है कि फ्लिप मोड और ब्लेंडेड मोड. तो ताकि क्या होता है कि आप क्लास को फ्लिप करो, तो जो कंटेंट, मैं हमेशा एक चीज अपना रहा हूँ कई सालों से, काफी अच्छा सुविधा भी इसके साथ है. तो जो चीज मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके ऊपर एक आध आर्टिकल हो, एक आध पीपीटी हो, मैं पहले स्टूडेंट तक पहुंचा देता हूँ. और पहुंचाने के बाद एक और छोटा सा काम करता हूँ, उसमें स्टूडेंट्स को नीचे वो एक मूडल में एक ऑप्शन है डिस्कशन फोरम करके, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग करते हैं ना, ऐसा ही, ताकि मैं उनको सोचने के लिए मजबूर करता हूँ. आप एक बार सोच तो लो. मैं पीपीटी आपको दिया था, एक वीडियो दिया था मैंने, आप एक बार सोच लो. और ये सोच के जब आप क्लास में आएंगे तो उसका क्लास का एकदम से चेंज अलग हो जाता है, ताकि वो अपने में खड़ा हो जाएगा. एंड क्लासरूम में मैं मेरा लिंक में दे देता हूँ उनको, कैसे कैसे करना है, क्या करना. सो दिस इज व्हाट. एंड बुक्स हमारे सामने, मूक की 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है, इसलिए हम वीडियो ट्यूटोरियल्स को यहाँ बता रहे हैं. ठीक है, वो व्यू भी अवेलेबल. उसके बाद असेसमेंट टीचर रिव्यूड है, पीर रिव्यूड है, ऑटो ग्रेडेड है. 3 ऑप्शंस अवेलेबल है. जो ऑप्शन आपको चाहे तो आप ले सकते हो.
Number 4 is define the role of the students and teachers. Very, very, very important. What role the teacher is going to play in online? What role students are going to play? Okay, and what are the expectations from the students? What are the expectations from the teacher? These things need to be clearly told, loud and clear in the beginning itself. Number 5, interaction levels and feedback mechanism. Generally feedback हमारे में लास्ट में होता है. हर क्लास के बाद एक जूम में क्लास लिया था, बेटा क्या परेशानी है, क्या इनिशियली तो देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, कोई नया चीज को अपनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, 10 बहाने आ जाए, अरे नहीं सर ये नहीं है वो नहीं है. मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, कई लोग मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप्स में कहते हैं सर एक्चुअली आपके आवाज नहीं आ रहे. मेरे आवाज सही जा रहे, बट मैंने कहता लोगों को आप वेबकैम म्यूट करो. जनरली नहीं करते, क्योंकि अब अपने वेबकैम को ऑन करने की क्या जरूरत है. बस यहां से जो चीज जा रहा है वो चीज सीखो, स्क्रीन के ऊपर देखो और नोट्स बुक साइड में रखो, पॉइंट्स लिखो. पॉइंट लिखने के बाद जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, जैसे मैं हमेशा वही करता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन में 10 मिनट करता हूँ, 10 मिनट लोगों से काम करवाता हूँ. तो और साथ में और भी कुछ डाउट्स है तो बाद में बता. तो इस तरीके से जब चलेंगे तो कोई भी निकलता है. तो इसी व्हाट आई एम सेइंग. एंड स्टेप 3, अडॉप्ट ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म. वो Moodle हो सकता है, गूगल क्लासरूम हो सकता है और गूगल सेट. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 4 इसी वर्कशॉप का मेन उद्देश्य है, इनमें से एक कंपोनेंट है इस वर्कशॉप वाली. एज पर द कोर्स प्लान, एज पर द लेसन प्लान, objectives and outcome of the topic, assemble, search, create. पहले मैं पहले create को पहले नहीं कहता, मैं पहले तो existing content को assemble करने की कोशिश करो, existing content को search करने की कोशिश करो. सर्च करने से पहले एक चीज तो ध्यान रखो, कौन सा चीज आप सर्च कर रहे हैं, क्या मकसद क्या है वो सर्च करने का. और ऐसा ही क्रिएट कंटेंट बनाएंगे, हमारा मकसद क्या है, what is the objective we are going to meet. That is very, very important for us. And create the material, integrate with your course. वो वीडियो कंटेंट हो सकता है, एंड वीडियो कंटेंट में भी यही बात मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग कंटेंट को देख लो, प्रोप्राइटरी मटेरियल कुछ अवेलेबल है, बट वन थिंग विच इज वेरी कॉमन इज गिव ए सोर्स, गिव द रेफरेंस, गिव एट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट पॉसिबल. ओके, एंड फिफ्थ स्टेप इज ऑलरेडी लोग कुछ कर चुके हैं इस एरिया में, तो उनसे थोड़ा कोलैबोरेट करो and try to learn from their issues and mistakes also. And the last point, sixth point, is addressing the issues and constraints and support to each other. That is very important. First, explore all the useful resources, and the last point is review, fine tune and move ahead. This is very, very, very important point of it. Okay, so and before summarizing it, मैं आपका एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ. हमेशा कोई नया चीज को सीखने जाते हैं, और आपके सामने देखिए 3 इम्पोर्टेंट चीज काफी मशहूर था. इसमें कलाम साहब ने कहा था, ये मैंने नहीं कहा था, कलाम साहब ने कहा था. तो पहला इम्पोर्टेंट आइटम है fail, FAIL, which is a first attempt in learning. Okay, fail is not a real fail, it's a first attempt in learning. Second important thing is end, END, end is effort never dies. So मतलब आप जो मेहनत करते हो वो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाता है. And the last one is no is the next opportunity. So if you start learning anything with keeping in view this kind of an attitude, naturally what happened, you will be in a different position to do that. And I request you to kindly post all your questions and queries in that in the box also, in the chat box also. And before starting my next class, पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या चीजों को आपका डाउट्स क्या है, उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाऊँ. Thank you very much, sir, for your clear, simple, and time-bound and systematic explanation of roadmap to online teaching and e-resources. Thank you very much, sir.